नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अमावस्या का दौर आ गया है, अमावस्या का मौका आ गया है और एक ऐसा मौका है जब आप अपने जीवन के तमाम ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिसको हम लोन कहते हैं, और कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो हमारे कर्मों से, हमारे संस्कारों से बनते हैं। तो बात करेंगे कि भैया इस अमावस्या पर अपने जीवन के, अपने संस्कारों के ऋण से मुक्ति आखिर कैसे पा जाएं, क्या करें ऐसा कि जीवन के तमाम ऋण दूर हो जाएं। चर्चा करेंगे अलग अलग ऋणों की और उनको दूर करने के उपायों की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में पीला भोजन बनाइए और खाइए। बृहस्पति का रंग पीला है और पीली चीजों से बृहस्पति प्रबल हो जाता है, तो कढ़ी बना लें, खिचड़ी बना लें, पीले चावल बना लें। अगर ऐसा करें तो इससे घर के लोगों के बीच आपसी तालमेल उत्तम होगा और घर में समृद्धि आएगी, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर में संपन्नता आती हुई दिखाई देगी। हम ऋणों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि 6 तारीख को, 6 मई को इस बार अमावस्या है। वैशाख कृष्ण की अमावस्या तिथि है और इस अमावस्या पर आप अपने तमाम ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं, किस ग्रह से बनते हैं और उसको दूर करने के उपाय इस अमावस्या पर क्या होंगे, डालते हैं एक नजर और बात करते हैं सबसे पहले पितृ ऋण की। कुंडली में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन हो, संयोग हो, तो आपके जीवन में पितृ ऋण होता है। इसका अर्थ यह है कि अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के प्रति आपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। कहीं कहीं पर इसे पितृदोष भी कहते हैं। पिता और अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों का सम्मान अगर आप नहीं करते तो निश्चित रूप से इसमें दिक्कत होती है। और अगर आप अपने पिता का अपमान करते हैं, उनके दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो कुंडली में पितृ ऋण हो जाता है। लेकिन अगर इसके उल्टे अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो ये ऋण कम हो जाता है। अब अगर कुंडली में पितृ ऋण है तो अमावस्या को गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र का जप करना। ओम आदित्याय नमः सूर्य का मंत्र है, इसका जप करने से कुंडली का पितृ ऋण दूर हो जाएगा। मातृ ऋण की बात करते हैं। कुंडली में चंद्रमा बेहद कमजोर हो या राहु के साथ हो तो आपकी कुंडली में मातृ ऋण के संकेत बनते हैं, मातृ ऋण के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके होने पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होती है और व्यक्ति को जीवन में स्त्रियों से, महिलाओं से कष्ट होता है। अगर कुंडली में मातृ ऋण है तो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का आदर अवश्य करें और अमावस्या के दिन मिट्टी के पात्र में, चाहे वो मिट्टी का मटका हो, मिट्टी की छोटी सी हांडी हो, उसमें दूध का दान करें और भगवान शिव का दर्शन करें उनके मंदिर में जाकर। संतान ऋण कब बनता है और संतान ऋण अगर कुंडली में है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल के बाद। मेष राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर जो जीवन में तमाम चिंताएं थी वो दूर होंगी और आपके रुके हुए तमाम काम भी बनेंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 66%। वृष राशि, आपकी सेहत में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखता है। अगर अविवाहित हैं तो शादी आपकी तय हो जाएगी। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। मिथुन राशि, बेवजह पारिवारिक विवाद की नौबत आ सकती है। नौकरी में नए और अनुकूल परिवर्तन और परिणाम आपको मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट की संभावना भी दिखती है। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 60%। संतान ऋण की बात करते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन हो या पंचम भाव राहु से दूषित हो तो संतान ऋण बन जाता है। अगर आप जानबूझकर बार बार एबॉर्शन करवाते हैं, संतान का गर्भपात करवाते हैं या अपने संतान के दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो कुंडली में संतान ऋण बन जाता है। लेकिन संतान को प्रेम करने से, संतान के दायित्वों का ठीक ठीक निर्वहन करने से ये संतान ऋण अवश्य ही समाप्त भी हो जाता है।
अमावस्या के दिन बृहस्पति के मंत्र का जप करने से संतान ऋण समाप्त होता है, संतान ऋण की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो अमावस्या इस बार 6 मई को है। आप स्नान करके किसी भी समय बैठ जाएं और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जितना आप जप करें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। भातृ ऋण, भाई का ऋण मंगल से होता है। ये कुंडली में अगर मंगल कमजोर है या राहु से पीड़ित है, यानी अगर मंगल राहु का संबंध है या कुंडली में मंगल खराब है, तो निसंदेह कुंडली में भातृ ऋण बन जाता है। अगर कुंडली में ऐसा है, भातृ ऋण बन रहा है, तो इसके होने से मुकदमा होता है, वाद विवाद और जेल जैसी नौबत आ जाती है। बेवजह वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं, बेवजह व्यक्ति के जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। अगर कुंडली में भातृ ऋण है तो निश्चित रूप से आप जीवन में वाद विवाद से, दुर्घटनाओं से, मुकदमेबाजी से और पुलिस कचहरी से सावधान रहेंगे। दूसरा, सात्विक रहिए और अपने भाई के साथ संबंध ठीक रखिए। जहां तक हो सके कुंडली में अगर भातृ ऋण है तो काले रंग से बचिए। और अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाएंगे, यानी 6 मई को हनुमान जी के मंदिर में बैठ जाएं या हनुमान जी के सामने बैठ लें और सुंदर कांड का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे। वाहन दुर्घटना के संकेत बन रहे हैं। सेहत का भी बहुत ख्याल रखेंगे। पड़ोसी से तनाव हो सकता है भैया, जरा शांति बनाए रखिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, मान सम्मान की और यश की प्राप्ति होगी आपको। परिवार की स्थितियों में सुधार भी होता हुआ दिखाई देगा। अगर यत्न करें, प्रयत्न करें तो वाहन भी आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, धन हानि से बचेंगे, नुकसान से बचेंगे और ऐसा लग रहा है कि आपका मन अशांत है सेहत की वजह से, जरा उसका भी ध्यान देंगे। आज नया कार्य ना करें क्योंकि नया कार्य करने के परिणाम संभवतः आपके लिए बेहतर ना हो। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। आर्थिक ऋण की, धन के ऋण की बात करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है वैद्यनाथ मुखर्जी ने, कुल्टी, वर्धमान, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1958। समय है इनका 1:40 दोपहर में और जन्म का स्थान है वर्धमान, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उसको लेके परेशान हैं। लड़की को लेके बहुत चिंतित हैं। नौकरी करते थे, नौकरी छूट गई, अब जीवन कैसे आगे चल पाएगा। वैद्यनाथ जी, आपकी कुंडली का जो प्राण है उसका नाम है मंगल, और मंगल के पिछले 3 वर्षों से खराब होने की वजह से आप ज़्यादा ही परेशानी में दिख रहे हैं। चाहे वो पैसा कमाने की बात हो, चाहे वो कर्जे की बात हो, चाहे वो जीवन में डेवलपमेंट की बात हो। हमें मंगल को बेहतर करना होगा। 2 उपाय करेंगे आप। एक तो सुबह और शाम दोनों समय आपको एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा ये है कि हर शनिवार के दिन एक रोटी ही सही, बिस्किट ही सही, टॉफी ही सही किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप बांटें या खाने के लिए दें तो मुझे लगता है शनि भी आपका शांत होगा और शनि के शांत होने से आपके करियर की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे ज्योतिष कहता है कि जुलाई अगस्त के महीने में आपकी नौकरी की समस्या का समाधान होगा और जुलाई अगस्त के बाद से ही आपकी बेटी के विवाह के संकेत बन पाएंगे। तो आपकी जो मुश्किल है उसमें 1-2 महीने ही बचे हैं। जुलाई के महीने से आपकी मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल कर्जे हो, धन का ऋण हो, तो कहाँ से आता है? धन का ऋण आता है बुध से, और बुध के खराब होने से व्यक्ति को आर्थिक ऋणों का सामना करना पड़ता है। अगर राहु का संयोग बुध के साथ बन जाए तो व्यक्ति कर्जा लेता है, कपट करता है, जालसाजी करता है और जिंदगी कर्जे में ही बीत जाती है। ऐसी दशा में माँ दुर्गा की उपासना करें। अगर बुध की वजह से कर्जे में डूबे हुए हैं तो भगवती की उपासना बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ गुप्त दान करते रहें। अपना नाम ना बताएं, ये ना बताएं कि आप क्यों दे रहे हैं।
नियमित रूप से गुप्त दान करने से भी फायदा होगा। और अमावस्या के दिन देवी को नारियल और चुनरी अर्पित करेंगे। नारियल को तोड़कर प्रसाद ग्रहण करेंगे और चुनरी को अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस बार अमावस्या 6 मई को है। इस बार देवी को नारियल और चुनरी अर्पित करने से आपका जो आर्थिक ऋण है, जो फाइनेंशियल डेब्ट है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। कलत्र ऋण की बात करते हैं। कलत्र मतलब होता है परिवार और शुक्र होता है परिवार कारक। इसीलिए शुक्र और राहु के संयोग से जब कोई ऋण बनता है तो उसका नाम होता है कलत्र ऋण। या यूं कह लें कि शुक्र का संबंध राहु के अलावा किसी भयंकर पाप ग्रह से हो जाए तब भी कलत्र ऋण होता है। जो लोग अपने पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा करते हैं और गृहस्थ जीवन में ईमानदार नहीं रहते, अपने पत्नी अपने बच्चों का, अपने पति अपने बच्चों के भरण पोषण पर ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर ये ऋण पैदा हो जाता है और उनके जीवन में, पारिवारिक जीवन में और वैसे भी जीवन में पग पग पर बाधा आनी शुरू हो जाती है। अगर कुंडली में कलत्र ऋण है तो शिव और गौरी की पूजा से इस ऋण का विमोचन होता है। यानी अगर शिव जी और माँ गौरी की नियमित रूप से पूजा की जाए तो कलत्र ऋण सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन शिव जी को सफेद चंदन और माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी इस ऋण का प्रभाव नष्ट होता है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आप माँ पार्वती को लाल फूल अर्पित करेंगे। महिलाएं माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आकस्मिक रूप से किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की दशाओं में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत के योग बन पा रहे हैं। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है और मुकदमों में अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसको आपको निभाना ही पड़ेगा। उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 69%। अब जानते हैं क्रूर ऋण या संस्कार ऋण का मामला क्या है। संस्कार जो पैदा और नष्ट होते हैं ना, वो होते हैं शनि की वजह से। इसीलिए शनि का खराब होना या शनि राहु का संयोग होना कुंडली में क्रूर ऋण या संस्कार ऋण पैदा कर देता है। जो लोग पूर्व जन्म में अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभाते या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनके जीवन में क्रूर ऋण या संस्कार ऋण पैदा हो जाता है। इसके कारण अगर कुंडली में शनि का कोई ऋण है तो इसकी वजह से व्यक्ति का जीवन भाग्य के हाथों की कठपुतली बन जाता है। आचरण को शुद्ध करके और गुरु कृपा प्राप्त करके इस ऋण को शांत कर सकते हैं। शनि का कोई भी ऋण जो संस्कार से जुड़ा हुआ है बिना गुरु कृपा के और बिना बेहतर आचरण के ठीक नहीं हो सकता। अपने लिए क्या करना होगा कि अमावस्या के दिन, जैसे 6 मई को अमावस्या है तो 6 मई को अपने गुरु का पूजन जरूर करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव ही आदि गुरु हैं, उनकी पूजा करके काम चलेगा। और साथ ही साथ दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ करिए। एक पुस्तक आती है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, हिंदी या संस्कृत में इसका पाठ करने से भी ये शनि का ऋण समाप्त होता है। अब जानते हैं राहु और केतु से बनने वाले ऋण के बारे में। इसका नाम है अज्ञात ऋण। दुनिया में कोई भी ऋण हो जो आपके जीवन में, आपके कर्म में विद्यमान है, हर ऋण के पीछे राहु ही होता है। इसीलिए जब भी राहु कुंडली में अकेला होगा, दूसरे भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा, तो ये ऋण बन जाएगा। अज्ञात ऋण कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति होती है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रूप खूब परेशान करते हैं। लगातार मानसिक समस्या होती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटली हमेशा परेशान बना रहता है। इस स्थिति में शनिवार को प्रकाश का दान करना चाहिए। यानी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए और राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए शनिवार के शनिवार तो ये ऋण शांत होता है।
वैसे अमावस्या के दिन अगर आप पीपल का वृक्ष लगवा दें, बरगद का वृक्ष लगवा दें, यानी जो लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्ष हैं, ऐसा वृक्ष लगवा दें तो निसंदेह कुंडली का ये ऋण समाप्त हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद आपके सुलझ जाएंगे। नौकरी में नए नए अवसर मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त बने रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलता रहेगा। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, जरा सा पेट का ध्यान देंगे। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में थोड़ा विलंब है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और ऐसा लग रहा है कि इस समय में आप नौकरी करने के बारे में विचार करेंगे। अच्छा निर्णय है, नौकरी करने के बारे में सोच सकते हैं। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 77%। इन ऋणों के अलावा कुंडली में अन्य ऋण भी होते हैं, अर्थात अगर कुंडली में बेहतर स्थिति होने के बावजूद सफलता न मिल रही हो तो समझिए कि कुंडली में कोई अज्ञात बाधा है, कोई अज्ञात ऋण है। कुंडली में कोई समस्या दिखती नहीं, जीवन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कुंडली में कोई ना कोई ऋण जरूर है जो आपको परेशान कर रहा है। ऐसी दशा में रोज सुबह 40 दिन तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। सुबह उठिए, नहा धोकर भगवान विष्णु का स्मरण करके अगर 40 दिन तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो कुंडली में कोई भी ऋण क्यों ना हो, इसे आप जान पा रहे हो वो भी, इसे जान ना पा रहे हो वो भी, वो ऋण समाप्त होगा। इस ऋण को नष्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय यह है, कुंडली में कोई भी ऋण हो आप उसको समाप्त करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन निर्धनों को लंगर खिलाइए, यानी निर्धनों को भोजन कराइए और वस्त्रों का दान करिए। जैसे 6 मई को अमावस्या है, लोगों को भोजन कराने से, वस्त्रों का दान करने से किसी भी तरह के कुंडली में ऋण होंगे तो निश्चित रूप से दूर होंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अमावस्या की तिथि पर निर्धन को भोजन कराना हमेशा शुभ होता है। कोई भी अमावस्या हो, महीने में एक बार अमावस्या आती है। किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप भोजन करा दें उस दिन, उससे आशीर्वाद ले लें तो जो एट प्रेजेंट आपकी समस्या चल रही है, जो वर्तमान में आपकी दिक्कत चल रही है, वो समस्या पक्की तौर से दूर हो जाएगी, वो समस्या पक्की तौर से गायब हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।